हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं एक बार फिर से आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो कि निम्न प्रकार से है। तो पहला हो जाए इसमें, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। किसका? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान वस्तु का समय कुछ कारकों पर निर्भर करता है, वह कौन सा कारक है? गतिमान वस्तु कुछ कारकों पर निर्भर करता है संवेग उसका, तो कौन से कारक है? गतिमान वस्तु का संवेग उनके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किस पे? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टकराव होती है तब उसमें सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ टकराव होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है लेकिन संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। संवेग क्या होगी? 2 गुना और गतिज ऊर्जा कहाँ पर होगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग की गणना किससे की जाती है? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? दिशा और परिणाम दोनों होता है किसमें? संवेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए, क्या है? गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो संवेग क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टकराव से खाली स्थान जो है वहाँ पे संवेग, एक टकराव से संवेग हमेशा बचत की जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं? संवेग हमेशा बचत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक संवेग खाली स्थान के बराबर किसके बराबर होता है? संवेग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर? वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। इस पे द्रव्यमान और वेग दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग को किसके गुणनफल? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग में खाली स्थान होता है क्या? परिणाम और दिशा होता है। क्या होता है? संवेग परिणाम और दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संवेग P और वेग भी दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सूत्र है। m ज्ञात करने के लिए क्या है? m = P/v। क्या होगा? m = P/v। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट पर उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? उड़ान भरना जो है संवेग संरक्षण के नियम पर है। ठीक है, संवेग संरक्षण समझा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? किस सिद्धांत पर रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षण रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो क्या आ जाएगा? दूरी। दूरी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान है, वह उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? दूरी और विस्थापन। यहाँ पे दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और दिए गए समय का इस प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, दूरी और विस्थापन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। किसमें? अदिश राशि में। ठीक है, जबकि सदिश राशि में जो है परिणाम और दिशा दोनों होता है, जिसमें अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? विस्थापन। क्या प्रदान? विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है
ठीक है, वस्तु को ऊपर को फेंका जाता है तो यह 100 मीटर ऊंचाई तक जाती है, कितना तक, 100 मीटर तक, और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो वस्तु की खाली स्थान है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो कोई कार्य नहीं हुआ है, अपने स्थान पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जा सकता है कि वह गतिशील है। ठीक है, जब पर्यवेक्षक समय के साथ वस्तु की स्थिति क्या है, बदलती जा रही है तो क्या है, गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण इसके खाली स्थान पर प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन, वेग में, किसी वस्तु के त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में परिवर्तन क्या त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, किसके संदर्भ में, फ्रेम फंक्शन जो है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, एक वस्तु की परिवर्तन, उसे क्या कहा जाता है, वेग, क्या कहते हैं, वेग। सदिश राशि का उदाहरण, किसका, सदिश राशि का उदाहरण, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जा सकता है, किसके साथ, समय के साथ किसी वस्तु के वेग को दिखाने वाले ग्राफ को क्या जाता है, ग्राफ, वेग समय ग्राफ, क्या है, वेग समय ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु गति दर्शाता है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु गति दर्शाता है दी गई अंतराल के दौरान, कब दर्शाता है, दी गई अंतराल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति खाली स्थान गति का एक उदाहरण है, असमान गति की, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का उदाहरण है, इसका असमान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है SD/T। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, कब बराबर होते हैं, जब वस्तु क्या शून्य त्वरण हो, वस्तु के क्या शून्य त्वरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति में कहा जाता है, किस गति में कहा जाता है, अगर समान समय अंतराल में असमान दूरी करती है तो असमान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं बताइए, विस्थापन परिवर्तन को वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, कौन सी मात्रा चाल के साथ करती है, वेग। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, किस पद के रूप में जाना जाता है, वेग के रूप में, किसको, निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, समय के साथ विस्थापन परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है परवलयाकार, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगी, तो किस कोण से फेंका जाए, 45 डिग्री तक, किससे, 45 डिग्री। नेक्स्ट, वेग में परिवर्तन लाने वाले समय त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन लाने समय को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट, नकारात्मक त्वरण किस दिशा के विपरीत होती है, वेग, नकारात्मक त्वरण किस दिशा के विपरीत होती है, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में है, क्या संबंध में है,
कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्या होगा? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? शून्य। एक समान गति से गति कर रही है तो क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट, शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग स्थिर है। शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग क्या है? स्थिर है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है किसका? धनात्मक। तो क्या होगा? वस्तु का वेग बढ़ रहा है।